नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यदि वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक करें। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ी-सी मेहनत मेरे लिए भी की जाए और अपनों के लिए तो सभी मेहनत कर लेते हैं और मैं आपका अपना ही हूँ। तो ज़रूर मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि पसंद आ रहे हैं कि नहीं? कैसे और बनाएँ? और आप क्या चाहते हैं? डिटेल्ड चाहते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हों या फिर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस किया जाए? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अच्छा लगेगा और बदलाव भी होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप लोगों के सामने है और आज इसी पर चर्चा होगी। नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। तो स्टार्ट करते हैं। यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाता है तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसमें बेसिक बात यह है कि जो सिक्किम है तो एस के बाद यहाँ पर टी लिख दिया है और आई के पहले एच, तो एक आगे और एक पीछे, ये सीरीज चलेगी। तो इसी में हम डायरेक्ट इस पे करते हैं मणिपुर। तो एम के आगे क्या आ जाएगा? एन। ए के पीछे वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? वर्ड जेड। ऐसे ही एन के बाद ओ आता है और आई के बाद पहले क्या आता है? एच। ऐसे पी के बाद क्यू आएगा और यू के पहले क्या आता है? क्यू, टी। और इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो जल्दी से देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं 54। कितने हैं? 54। पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे ज्यादा देश हैं? और यूरोप महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, मतलब सेकंड लास्ट है नीचे से। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? एशिया। अगला प्रश्न, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? या जामनी नदी, तो ये हमारे सागर मध्य प्रदेश में है। आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन बट आई विल टेल यू, सागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति सारे मंत्री को शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपको हमारे राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है। तो अगला प्रश्न है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, माउंट कॉडविन ऑस्टिन। यदि इसकी बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट पे तो हजारों लोगों का चढ़ना है, वहां पर जाओगे तो बहुत हजारों लाशें डली हैं, गंदगी है क्योंकि लोग आते जाते हैं। लेकिन माउंट गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 246 व्यक्ति ही चढ़ पाए हैं। इतना कठिन है इस पर चढ़ना, बहुत ज्यादा। और ये जो चीन का एरिया हमारे द्वारा कब्जा किया गया है उसी बॉर्डर पर है। ठीक है, अगला है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागर माथा बोलते हैं, देवी बोलते हैं, नेपाल में इसको बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की, तो ये हमारे पचमढ़ी से संबंधित है। यहीं पर आपकी धूपगढ़ जो चोटी है वो है 1350 मीटर मध्य प्रदेश की। कंचनजंगा की बात करें तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की और विश्व की। अगली बात करते हैं हम, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो कंचनजंगा के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या चर्चा की गई है कंचनजंगा के बारे में। तो ये दिया है आपको, कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांग छेन दांगो या चेन यांगो लिखा जाता है। बहुत टफ है, आप देख लेना। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर हम घराने की बात करते हैं तो ये है हल्दिया, हमारा ये आमिर खान घराना है ये। और ठीक है, देखते हैं इसी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे अभी। हल्दिया खान एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की थी। यदि हम बात कर राम साई जी की, तो इन्होंने बनारस घराने की संस्थापकों में से एक व्यक्ति थे ये। और यदि हम बात करें मियाँ बख्शी जी की, तो ये हमारे लखनऊ घराने से थे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।